बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। हबीबाबाद में हजरत मियाँ नहाला व हजरत मियाँ गिरजा के सालाना उर्स के मौका पर पाकिस्तान की सकाफत का अलमबरदार शानदार तमाचादार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख सुहेब की इस रिपोर्ट में। कबड्डी की सकाफत आज भी जिंदा है। इस सिलसिले में हबीबाबाद में मियाँ हजरत निहाल और मियाँ हजरत गिरजा के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी का शानदार मैच मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान टीम के कौमी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। कबड्डी के नामवर खिलाड़ी मैदान में उतरते ही पिंडाल में बैठे तमाशाइयों ने भरपूर तालियों के साथ उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मैच शुरू होते ही मैदान तमाचों की आवाजों से गूंज उठा। शायकीन अपने मन पसंद खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे। खिलाड़ियों का कहना था कि कबड्डी हमारी सकाफत का लाजमी हिस्सा है और खेल हमारे नौजवानों को खेल के मैदानों से जोड़कर मनशियात से दूर रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि कबड्डी के खेल को मुकामी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तौर पर जिंदा रखने के लिए कलीदी किरदार अदा करे। कसूर में डिप्टी कमिश्नर राना मूसा ताहिर ने जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, दीगर इदारों के सैलाबी कैंपों में सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर, पाक फौज, रेंजर और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब से मुतासरा देहात में मौजूद अफराद को हर सहूलत फराहम करेंगे। सैलाब से मुतासर देहात अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए महफूज बनाएंगे। कसूर में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। जाली कोल्ड ड्रिंक का जहर पिलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फूड सेफ्टी टीम का पत्तों के इलाके चक नंबर 35 में वाक़े फेक प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। 450 लीटर केमिकल से तैयार जाली गोरमे कोला तल्फ करके मुलजिम को पुलिस के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नारोवाल में डकैती की वारदातें अरूज पर, सर्कल रोड पर ब्रांड की शॉप्स पर दिन दहाड़े डकैती की वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 रुकनी गैंग मुंह ढाम कर वारदात करते रहे। मुलजिमान लाखों रुपए नकदी लेडीज सूट लेकर फरार हो गए। दोनों वारदातों में एक ही गैंग मुलव्विस था। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद सैयदपुर रोड पर 1 दर्जन से ज़ायद डाकू ने बारात को लूट लिया और दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से एक खातून, दूल्हा और एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लाम बाबर की इस रिपोर्ट में। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद सैयदपुर की बारात वापस गांव जा रही थी तो रास्ते में 1 दर्जन से जायद मुसल्लह डाकुओं ने बारात को रोककर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने दूल्हा, एक खातून और राहगीर को फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। डाकू मकई की फसल में छुप गए। पुलिस और डाकुओं में क्रॉस फायरिंग का तबादला जारी है। ढोंकल में मजहबी मनाफरत फैलाने, इंतजामिया को ब्लैकमेल करने, शरीफ शहरियों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वाला नाम नेहाद मौलवी 1 माह के लिए दोबारा जेल भेज दिया गया। अहले इलाका का इंतजामिया को खैरात तहसीन। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सानिलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। डोंकल का नाम नहाद मौलवी नासर महमूद सैफी, जो कि काफ़ी अरसा से इलाका में इंतशार, मजहबी इश्ताल अंगेजी फैलाने, इलाका का अमन सुकून तबाह करने और मजहबी लिबादा ओढ़कर मदरसों और मसाजिद की आड़ में लोगों की निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने, अपने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाना, इंतजामिया और पुलिस को मजहब की आड़ में ब्लैकमेल करना इसका वतीरा है। कब्जा और दीगर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता नासर महमूद सैफी को डिटेशन आर्डर के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। 1 माह की कैद काटने के बाद नासर महमूद सैफी जेल से वापस आया तो फिर इसने इलाका का अमन अमान खराब करने की कोशिश की और इंतजामिया को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके पेश नज़र डिटेशन आर्डर के तहत पुलिस थाना सदर वजीराबाद ने इसको दोबारा गिरफ्तार करके 1 माह के लिए जेल भेज दिया। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने इंतजामिया की इस काविश को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया है और इंतजामिया के आला हकाम से पुरजोर अपील की है कि नासर महमूद सैफी पर 4 शेड्यूल भी लागू किया जाए। कैमरा टीम के साथ इहसान इलाही पट्टी, स्पेशल टीवी, वजीराबाद। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नेर शेख ने समुद्री का तफसीली दौरा किया। सिविल अस्पताल लारी अड्डा में इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था आज समुद्री तहसील का एक डिटेल विजिट किया है डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, और इसमें तमाम तर ज़िले इंतजामिया के जो भी इनिशिएटिव हैं उनको डिस्कस किए काफ़ी तफसील से।
اور بہت اچھے جو ہے ابھی صفائی کے انتظامات ہمیں دیکھنے کو ملے عید الاضحیٰ پر، تو اس حوالے سے تمام انتظامیہ کو جو ہے وہ کافی اپریشیٹ کیا، اور بہت سی نئی چیزیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے، ان پر بھی کافی زیادہ ڈائریکشنز پاس ہوئے ہیں۔ ابھی وزٹ کیا ہم نے ٹی ایچ کیو کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ صفائی کی صورتحال تو سیٹسفیکٹری ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ایڈمنسٹریٹولی یہاں امپروو ہونے کی ضرورت ہے، کچھ جگہوں پہ جیسے مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایکوپمنٹ ہے یا کہ ایمرجنسی وارڈ جلد اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ہر یونین کونسل میں ایک ماڈل ولیج بنایا جائے گا۔ لیسکو کے ترسیلی نظام کی مضبوطی اور سسٹم کی اپ گریڈیشن سے متعلق ONM-TNG ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ۔ صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ریجن بھر میں اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ چکرگڑھ تھانہ صدر کی حدود گاؤں سلطان پور میں مبینہ تشدد کے بعد 5 سالہ بچے کا قتل کر کے لاش گاؤں کے حالی مکان کے واش روم سے ملی۔ والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں۔ شکرگڑھ تھانہ صدر کے گاؤں سلطان پور میں دل دہلا دینے والا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے خالی مکان میں مبینہ طور پر 5 سالہ عثمان کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کی لاش واش روم سے ملی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم جاری ہے، جبکہ محنت کش باپ دہاڑے مارتا ہوا ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتا رہا۔ میرے بچے کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے، ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کسی بچے کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو اور کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ حیدرآباد کے علاقے حالی روڈ تھانے کی حدود میں دن دہاڑے اریگیشن کے ریٹائرڈ ملازم محمد یاسین کو جرائم پیشہ افراد اسلحے کے زور پر 5,35,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران سعید سے۔ حیدرآباد کے علاقے حالی روڈ تھانے کی حدود میں جرائم پیشہ افراد نے پولیس کی ریڈ کو چیلنج کیا اور دن دہاڑے ایریگیشن کے ریٹائر ملازم سے 5,35,500 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جو ہے محمد یاسین بزرگ ہیں، ان سے ہم معلوم کریں گے کہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور ملزمان یا مجرم کس اس میں جو ہے وہ اس میں تھے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ میں حیدرآباد اسٹیشن روڈ کی برانچ سے 5,35,000 روپے لے کے نکل رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ 3 مسلح افراد نے آ کر کے ہمارے پاس گنیں تال لی اور 5,35,000 روپے لے کے فرار ہو گئے۔ سمجھے؟ یا تو یہ میری بھگت ہے بینک والوں کی، یا پھر اور آگے آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ میرا بیٹا ساتھ میں تھا۔ کون سی برانچ اور کون سی بینک سے نکلی؟ اسٹیشن روڈ والی برانچ حبیب بینک، HBL حبیب بینک اسٹیشن روڈ کی برانچ۔ ہمارے علم میں یہ آیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کی آپ کی؟ یہاں میں 1 سال قبل 22 جون کو ریٹائر ہوا تھا پچھلے سال، تو اس کی رقم میرے کو ابھی مل رہی ہے۔ تو یہ وہ رقم لوٹ کر لے کر گئے؟ ہاں جی ہاں، وہ رقم لوٹ کے لے گئے۔ تو آپ نے متعلقہ تھانے میں اطلاع کری اس بات کی؟ جی ہاں، میں سب کو اطلاع کر دی ہے۔ وہ دیکھو کارروائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر ہے۔ آپ کو کسی پہ شک وغیرہ ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے میرے پہ، کسی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ گھر کے دروازے سے لے کے گئے بندوق کی نوک کے اوپر۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں اور لٹنے والے یہ 5,35,500 روپے کی رقم جن بزرگ سے چھینی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اسٹیشن روڈ پر حبیب بینک برانچ ہے، وہاں سے یعنی 1 سال قبل جب میں ریٹائر ہوا تھا اس کی مجھے آج 5,35,500 روپے ملے تھے، اور وہ لے کے میں اپنی گھر کی دہلیز پر آ گیا تھا، لیکن وہ رقم اپنے گھر نہیں لے آ سکا کیونکہ پولیس کی ریڈ کو چیلنج کیا ان جرائم پیشہ افراد نے، اور میری گھر کی دہلیز سے 5,35,500 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ محمد یاسین بزرگ کا کہنا یہی ہے کہ DIG حیدرآباد اور SSP حیدرآباد سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ میری اس ریٹائرمنٹ کی جو رقم ہے ان کو جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا جائے اور میری رقم کو جو ہے واپس دلائی جائے۔ کیمرامین ساتھی ٹیم کے ساتھ عمران سعید، اسپیشل ٹی وی، حیدرآباد۔ جہلم میں ہر سال کی طرح مہربانی ویلفیئر پروجیکٹ کے تحت ڈاکٹر شہزانہ امتیاز اور ان کی ٹیم نے
सोवाहा के नवाही इलाके ने कपड़े तकसीम किए। इस मौका पर चेयरमैन यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स जिला जहलम अब्दुल गफूर चौहान, फलिक नाज, मिसेज रूबी और हसीब अहमद भी मौजूद थे। सिख मजहब के महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर अपना मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 435 भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंच गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जमील और असिस्टेंट कमिश्नर तारिक शबीर, चीफ ऑफिसर जावेद चौहान और दीगर जिले अफसरान ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुरतपाक इस्तकबाल पर मेहमान सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया शेखुपुरा का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद थाना डी टाइप कॉलोनी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ दमक कार्रवाई, 3 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिम बाबर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रेती शहर के रहायशी राना अब्दुल लतीफ़ का बाअसर शख्स के खिलाफ एहतजाज, शहरियों का प्लाट पर कब्जे पर इल्ज़ाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अली की इस रिपोर्ट में। रेती में राना अब्दुल लतीफ़ ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई कुछ अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उसके रिहायशी प्लाट पर बाअसर शख्स गुलाम अकबर कब्जा करना चाहता है। इसी हवाले से जब गुलाम अकबर चाचड़ से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि मैंने ये प्लाट उनके भाई की बेवा से खरीदा है, जिसकी मैंने कुछ रकम भी अदा कर दी है और मैंने रेती शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में खरीदा था, जिसमें अब मैं रिहाइश पजीर हूँ। लाड़काना रेंज के दिलेर सिपाहसालार DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब अफसरान और नौजवान की हौसला अफजाई के लिए मुकाबले वाली जगह पहुंच गए। इस मौका पर 2 डाकुओं को जख्मी करने पर SSP कश्मीर और रेंजर के अफसरान और जवान को शाबाश दी और गले लगाया। उमरकोट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान और स्कार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सिविल सोसाइटी, वकला, सरकारी अमलदारों के साथ वर्ल्ड विसल ब्लोअर डे के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर M लाल बगानी की इस रिपोर्ट में। उमरकोट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवोकेट मोहम्मद बख्श ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में हर साल 23 जून को वर्ल्ड विसल ब्लोअर डे मनाया जाता है ताकि आम लोगों को बेदार किया जा सके कि शफाफियत और गुड गवर्नेंस को फरोग दिया जा सकता है। इस मौके पर एडवोकेट गुल मुनीर वलहारी, स्वरूप चंद मालही, कन्या मोहन लाल, ईदल कंबर, मुश्ताक कंबर, शौकत सोमरो, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, ताहिर इकबाल, महजल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सीटी बजाने वाला वो शख्स होता है जो किसी दूसरे फर्द या ग्रोह को गलत काम करने से रोकता है और इसे कानून की हुक्मरानी के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करता है, जैसा कि हम फुटबॉल के खेल में करते हैं। हॉकी में हम देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है तो रेफरी सीटी बजाता है और खिलाड़ी को डांटता है ताकि वो गलती ना दोहराए। एक रेफरी के तौर पर हमें रिश्वत सतानी, बैड गवर्नेंस, दोहरे मेयार, फ्रॉड और कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज उठाना होगी ताकि हर किसी को इंसाफ तक रसाई और शफाफ अमल को यकीनी बनाया जा सके। टंडोवाला यार में सिविल अस्पताल हैदराबाद से मैयत लेकर आने वाली ईडी एम्बुलेंस को हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। बस स्टॉप के नज़दीक दरख्त का एक हिस्सा टूटकर एम्बुलेंस पर गिरने से हादसा पेश आया। पाकिस्तान काटन जीन्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी अरशद वहीद ने हुकूमत वक्त की जानिब से काटन जीनिंग इंडस्ट्री पर जालिमाना टैक्सेस लगाए जाने वाले अमल पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ईमानदारी से बात करूं, जितना प्यार आज मुझे आप दोस्तों ने दिया है इन तकरीर में, इस्तकबाल में, मैं बिक चुका हूँ। मुझे आप लोगों ने सारी ज़िंदगी के लिए ख़रीद लिया है। तो अल्लाह औलिया का शहर कहता हूँ सिंध को, सचल सरमस्त उनकी सच्चाई, शादती बटाई की मोहब्बत, कलंदर शहबाज कलंदर के कलंदराना फ़लसफ़े, मैं इन सारी चीज़ों से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और मैं आप दोस्तों से भी बड़ा मुतअस्सिर हूँ। आज में अपने नेशनल और इंटरनेशनल ताकतें हैं जो हमें मारना चाहती हैं, मार दिया, बल्कि मैं समझता हूँ हमारा बचा कख नहीं है, हमारा बचा कख नहीं है। जितने बड़े टैक्सेस हैं कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, कपास लेने के बाद रुई, बिनौला, खल, तेल, मैल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना हो।
हम एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें उसमें धकेला जा रहा है, बाकी अजनास को प्रमोट किया जा रहा है। ये एक मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल व नेशनल एजेंडा हो सकता है, बल्कि है। अब हम बात करते हैं कि हमने इन मसाइल का हल कैसे करना है। उससे पहले थोड़े से कुछ इश्यूज हैं जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल मिल से दोस्तों ने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए तो हम अपनी फैक्ट्रियां बंद करके इनकी चाबियां वज़ीर ख़जाना या दीगर हुकाम के हवाले कर देंगे। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।